अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद अयाज ने फरहीन और समीर को होटल में पकड़ लिया। इसीलिए तो इतनी बहस हुई, बल्कि हाथापाई तक बात पहुंच गई और मामला इतना ख़राब हो गया कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। पुलिस इन तीनों को ले गई, मगर वहां पे अयाज ने अशर का नंबर दिया और कहा पूछे इसके भाई को बुला के कि ये मेरी बीवी है। मगर फरहीन बिल्कुल भी नहीं मान रही। वो तो कहती है कि मैं इस आदमी को जानती भी नहीं। खैर, अशर को कॉल की गई जो अपना हनीमून पे जा रहा था। जब कॉल आई कि उसकी बहन थाने में है तो कोई भाई भला हनीमून पे जा सकता है। इसीलिए जल्दी से गया और मामला सॉल्व करवा के फरहीन को लेके आया। आते माँ पर भी भड़कना शुरू हो गया कि कैसी तरबियत की आपने। ये देखें, अयाज भाई ने इसे किसी लड़के के साथ देखा। माँ तो ये देखते ही और सुनते ही परेशान होगी कि उसकी बेटी पुलिस स्टेशन गई थी, वो भी उस समीर के चक्कर में जो कोई कमाता कमूता है नहीं। अपनी बेटी को इतना समझाया है कि उसकी जान छोड़ दो, वो बिल्कुल बेकार इंसान है, मगर बेटी तो टस से मस होने का नाम ही नहीं लेती। अशर ने भी खूब डांटा, मगर मजाल है फरहीन पर किसी डांट का कोई असर भी होता हो। और जब यहाँ पे सज्जल की माँ ने फ़ोन किया कि हनीमून पे पहुँच के तुम लोगों ने कॉल नहीं की, तो सज्जल ने अपनी कहानी सुना दी कि फरहीन बाजी ऐसे ऐसे थाने में चली गई थी, अशर उनको लेने चला गया, मतलब सारी दास्तान सुना दी। वैसे सज्जल को ये करना नहीं चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं, मगर सास ने सब सुन लिया और सास इतनी जल्दी तो सज्जल का ये गुनाह माफ़ नहीं करेगी कि उसकी बेटी की बातें दूसरे घरों में पहुंचाई जा रही हैं। तो बस वैसा ही हुआ जिसका डर था। आ गई अशर के पास रोने के, अपनी बीवी को देखो ये बात है माँ को बताने वाली। फ़ोन कर कर के माँ को बता रही है और अशर को इस बात पर खासा गुस्सा भी आ गया, जो कि आना भी चाहिए था। जाके सज्जल को खूब बोला कि देखो तुम्हारी अम्मी हमारे घर का हिस्सा नहीं है और ये बात हमारे घर की है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए थी, तुमने क्यों अपनी माँ को बताया। सज्जल को इतनी डांट पड़ी कि रोना शुरू हो गई और अशर उसको रोते हुए नहीं देख सकता, मोहब्बत जो बहुत करता है उससे। मगर सज्जल ने भी सॉरी किया और मामला ठीक हो गया। तो इसमें सास का क्या गया, इन दोनों में फूट डलवा के ये बात वो खुद भी समझा सकती थी सज्जल को, मगर उसने अशर की नज़रों में बुरा भी तो करना था सज्जल को, और अशर की नज़रों में तो सज्जल बुरी हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो मामला फ़रहीन का चल रहा है। अयाज इसके बाद फ़रहीन को कभी भी अपने साथ नहीं रखेगा, बल्कि कोई भी गैरतमंद मर्द ऐसी बीवी को अपने साथ नहीं रखना चाहता, ये सब देख के। और ऐसे ही हुआ, फ़रहीन को तलाक भी आ गई। मगर फ़रहीन को तो उससे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा कि उसको डिवोर्स हो गई। वो तो जानती है कि उसको होनी ही थी डिवोर्स, मगर माँ ने सज्जल का जीना हराम कर दिया कि तुम जैसी औरतें घरों में राज करती हैं और मेरी परी जैसी लड़कियाँ इतनी ठोकरें खा रही हैं। भाई इसमें कसूर तुम्हारी अपनी लड़की का है। अयाज और उसकी माँ तो बहुत अच्छे थे, मगर फ़रहीन को रास ही नहीं आई इज़्ज़त। इसीलिए तो उस समीर के लिए अपने शौहर को, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। मगर अकल अभी भी नहीं आई फ़रहीन को। जितनी देर तक समीर उसको ठोकर नहीं लगाएगा उतनी देर तक तो उसको अकल आ भी नहीं सकती। अशर तो फ़रहीन के पास इस बात का अफसोस करने आता है कि अयाज ने उसको डिवोर्स कर दी, तो क्या देखता है कि समीर की कॉल मुसलसल आई जा रही है फ़रहीन के नंबर पे। मतलब अशर को पता चल गया कि अयाज बिल्कुल ठीक था और फ़रहीन बहुत गलत थी। इसीलिए तो फ़रहीन को अच्छी खासी डांट भी पड़ती है। और अब अशर के बाहर जाने का टाइम भी हो गया है, तो क्या वो सज्जल को लेके जाएगा। सज्जल ने यही कहा, क्या आप मुझे लेके जाएंगे। तो अशर का कहना था कि मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, तुम तो मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें ना लेके जाऊं। माँ ये बातें सुन रही थी। भला ऐसे हो सकता है कि माँ के होते हुए ले जाए शारजा सज्जल को अशर। तो देखते हैं कि माँ अब कौन सी नई चाल चलती है। क्या ये दोनों अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं वहाँ जाके, या सज्जल यहाँ और अशर वहाँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।